तो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 5 दिसंबर 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर। देश के तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को बताने के लिए खबर बताऊंगा दोस्तों, लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि जिन साथियों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे और ये पता चल सके कि कैसे आपको अपना डूबा हुआ धन प्राप्त करना है। भले ही वो किसी भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी या ठग कंपनी में डूबा हो, या किसी फर्म में, एसएसजी में, या ओनरशिप फर्म में, या कॉरपोरेशन में, कहीं भी आपका पैसा अगर डूबा है, फंसा है, जमा राशि आपको वापस नहीं मिली है तय समय सीमा के अंदर, या कंपनी भाग गई है, आप विचलित हैं, परेशान हैं, तो आपको ये पैसा कैसे सरलतापूर्वक बिना किसी दलाल के मिल सकता है, ये जानना अगर आप आवश्यक समझते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक करें और कमेंट भी कर दें। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, हमारा संघर्ष किसी सहारा समूह के लिए नहीं था, किसी पीएसीएल पल्स के लिए नहीं था, किसी टोगो रिटेल मार्केटिंग के लिए नहीं था, किसी जीसीए के लिए नहीं था, किसी रोज वैली पिनकॉन के लिए नहीं था, बल्कि देश की उन 3 लाख ठग कंपनी और ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जमाकर्ता निवेशकों के लिए था, जिन्हें सरकार ने बैन कर दिया या वो खुद जनता का पैसा लेकर के भाग गए। और इन जमाकर्ता निवेशक परिवारों को, चाहे वो किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के हों, इंक्लूडिंग आदर्श, नवजीवन, संजीवनी, जनशक्ति, ट्रिनिटी, कैमना, अल्केमिस्ट, जेकेबी, समृद्धा जीवन, साईं प्रसाद, साईं प्रकाश, श्रीराम, कैलकॉम, मैत्रेयी, गरिमा, माइक्रो फाइनेंस इत्यादि इत्यादि, ये जितनी भी हैं, बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, साइंस सिटी, फ्यूचर मेकर, कैची पिक्सल, स्ट्रीट हॉक्स इत्यादि इत्यादि, जितनी भी ठग कंपनी हैं, विश्वामित्र और आपका एचबीएन, जीएन गोल्ड, जीएन डेयरी, इस तरह की 3 लाख हैं लगभग देश में। उन सब के लिए हमारी सरकार ने, पार्लियामेंट ने एक गारंटेड कानून बनाया, सॉलिड सार्वभौमिक कानून, जिसे कहते हैं अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019, द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019, शॉर्ट में जिसे बर्ड्स एक्ट भी बोल देते हैं। और इस कानून के अंतर्गत हमारी पार्लियामेंट ने, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, हमारी राज्य सरकारों ने देश के तमाम ठगी पीड़ित निवेशकों को उनके भुगतान की गारंटी देते हुए कहा कि इस कानून के अंतर्गत नियुक्त आपके जनपद या तहसील का या राज्य का सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी आपसे आपके भुगतान का आवेदन लेकर आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा 180 दिन में आपको वापस करेगा। दोस्तों, इस कानून को बनवाने के लिए हमारे 5 लाख से ज़्यादा साथियों ने अपनी कुर्बानी दी। हमने एक लंबा संघर्ष किया इस कानून के लिए, और ये कानून बन गया अंततः 21 फरवरी 2019 को ऑर्डिनेंस के रूप में। महामहिम राष्ट्रपति ने इसको जारी किया, लेकिन जुलाई 2019 में इसे हमारी पार्लियामेंट ने भी सर्वसम्मति से कानून बनाकर पास कर दिया, और ये 21 फरवरी 2019 से ही पूरे देश में क्रियान्वित कर दिया गया कागजों में, वाया ऑर्डिनेंस। लेकिन दोस्तों, जब पार्लियामेंट ने इस एक्ट को बना दिया तो संभवतः पार्लियामेंट में बैठे हुए ठगों को बाद में पता चला कि यार, उन्होंने अपनी गले में फांसी का फंदा डाल लिया इस कानून को बनाकर, इसलिए इसके रूल्स को नोटिफाइड होने से रोक दिया गया। दोस्तों, हमने उसके लिए संघर्ष किया, रूल्स बनवाए, रूल्स को नोटिफाइड कराया, फिर इसको स्टेट्स ने टांग अड़ानी शुरू कर दी, राज्यों ने, कि वो अपने अपने यहाँ लागू नहीं कर रहे थे। हमने इसके लिए जागरूकता शिविरों का आयोजन किया। मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम 2022 आरंभ किया, वो 23 तक चला। फिर मिशन भुगतान सेमिनारों का आयोजन किया, पूरे देश को जगाया और तमाम राज्यों में इस कानून का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराते हुए भुगतान पटलों की स्थापना करवाई, भुगतान के दावे एक्सेप्ट कराए और भुगतान की प्रक्रिया आरंभ कराई।
माननीय प्रधानमंत्री जी को एक दो नहीं, हजारों नहीं, सैकड़ों नहीं, हमने लाखों पत्र भिजवाए, मेमोरेंडम भिजवाए, सत्याग्रह किए, धरना किए, प्रदर्शन किए, सब अहिंसा के माध्यम से, सत्य और अहिंसा के मार्ग से किया दोस्तों हमने सब कुछ। और हमारे इस लंबे संघर्ष में कहीं किसी एक व्यक्ति को किसी पुलिस ने उंगली तक टच नहीं की, गाली तक नहीं दी, किसी के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं बना। दोस्तों बहुत लोग खुदकशी कर लेते थे हमारे इस अभियान से पहले, हमने उनको ताकत दी, मुर्दा कौमों को जागृत किया। एक तरह से ये कह सकते हैं कि देश के ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और एजेंट साथी मर चुके थे, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। करोड़ों लोग घर बार छोड़कर दरबदर हो गए थे, करोड़ों लोग अर्धविक्षिप्त मानसिक रूप से हो चुके थे और बेहाल न्याय की आस में दर दर भटक रहे थे। लेकिन जब हमने ये अभियान शुरू किया, लोगों को बताना आरंभ किया कि भारत की सरकार ने, भारत की पार्लियामेंट ने आपको भुगतान की गारंटी का अधिकार दे दिया है, अब निराश हताश होने की ज़रूरत नहीं है, इस कानून के लिए लड़ो, सबका भुगतान हो जाएगा, सबकी जमा राशि के 2 से 3 गुना हो जाएगा। तो लोगों में साहस का संचार हुआ और लोग अपनी अपनी टोपी फेंक कर तमाम कंपनीज के, सहारा इंडिया परिवार के, पीएसएल पल्स के, रोज वैली के, पिनकॉन के, बाइक बोट के, हेलो टैक्सी के, टॉप राइड के, रोज वैली के, समृद्धा के, गरिमा के, मैत्रेयी के, कैलकॉम के, माइक्रो फाइनेंस के, साईं प्रसाद के, आदर्श के, नवजीवन के, संजीवनी के, आपेश्वर के, खेतेश्वर के, धोकेश्वर के, सक्षम डेयरी के, जीएन गोल्ड के, बीएन गोल्ड के, बीएमपी के, विश्वामित्रा के, कर्म भूमि के, कल्प तरु के, कल्प बट के और दुनिया भर की कंपनियों के दोस्तों, लोग जो पीड़ित थे, जमाकर्ता थे, वो सब एकजुट हुए ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के बैनर तले और सबने मिलकर इस आंदोलन को आरंभ किया। तो देश में एक खलबली पैदा हुई, खासतौर से उन ठगों के दलालों में जिनका चंदे का धंधा चल रहा था, जो कभी आंदोलनों के नाम पर, कभी उग्र आंदोलन के नाम पर, कभी किसी सुप्रीम कोर्ट के नाम पर, कभी हाई कोर्ट के नाम पर, कभी एजेंट सुरक्षा के नाम पर लोगों को गुमराह करते थे, उनका शोषण करते थे, उत्पीड़न करते थे, उनका पैसा लेकर अपनी अय्यासियों पर खर्च करते थे। उन लोगों में एक खलबली पैदा हुई, कोहराम मचा और उन्होंने बट्स एक्ट का विरोध करना आरंभ कर दिया। दोस्तों लोगों को गुमराह किया, कभी किसी तरह से, कभी किसी तरह से, लेकिन अंततः कहते हैं कि जीत सत्य की होती है। सत्य की जीत हुई, पूरे देश में ये कानून क्रियान्वित हुआ और स्वयं प्रधानमंत्री इस कानून के इम्प्लीमेंटेशन के लिए सक्रिय हुए, एक्टिव हुए। आज इसी तरह की एक बड़ी खबर वाराणसी से पुनः आई है दोस्तों। हमारे जिला अध्यक्ष डॉक्टर ओम प्रकाश कश्यप ने अभी अभी मुझे पत्र भेजा है। पिछले शुक्रवार को जब हम 29 दिसंबर को प्रधानमंत्री कार्यालय, जनसंपर्क कार्यालय वाराणसी में गए थे, तो वहाँ हमारी उनके विशेष कार्य अधिकारी, पूर्व मंत्री, विधायक माननीय डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी से लगभग 1.5 घंटा बात हुई थी। पूरा एक्ट उनको पढ़वाया था, पूरा मेमोरेंडम उनको पढ़वाया था और ये बताया था कि साहब 5 लाख से ज़्यादा लोग अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुके हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी ने बड़े गर्व के साथ इस कानून को इस उम्मीद के साथ बनाया था कि देश के करोड़ों ठगी पीड़ितों को न्याय मिलेगा, उनका भुगतान होगा और देश ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित होगा। लेकिन इस कानून को बेमौत मरने दिया जा रहा है। कोई भी राज्य, कोई भी सक्षम सहायक, सक्षम अधिकारी इस कानून को गंभीरता से नहीं ले रहा। उन्होंने हमारी बात को गंभीरता से लेते हुए उसी दिन आदेश कर दिए थे कि तमाम राज्य इस कानून की अनुपालना करेंगे, भुगतान पटलों की स्थापना करेंगे, आवेदन लेंगे और लोगों का भुगतान करेंगे दोस्तों। और डिविजनल कमिश्नर वाराणसी को स्पेशली उन्होंने फ़ोन करके बोला था कि इनसे बात कीजिए, इनकी समस्या सुनिए और सबका भुगतान कराइए। और डीएम कमिश्नर वाराणसी ने अपने तमाम अधीनस्थ डीएम साहिबान को लेटर आदेशित कर दिया था कि 3 दिन के अंदर अंदर जो भी तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर भुगतान के आवेदन लिए गए हैं वो सब डिविजनल कमिश्नर कार्यालय को भेजे जाएं। और कार्रवाई शुरू हुई दोस्तों। आज फिर चूँकि डॉक्टर नीलकंठ तिवारी साहब ने हमारे सामने ही हमारे साथियों को बोला था कि जिन जिन लोगों ने इंडिविजुअल आवेदन दिए हैं अपने भुगतान के और उनको अगर 180 दिन बीत गए हैं और उनका भुगतान नहीं हुआ है, तो वो लोग मेरे पास आएँ, मुझे सूची सौंपें, पत्र दें, मैं उनका भुगतान कराऊंगा, आवश्यक कार्रवाई कराऊंगा और दोषी अधिकारियों के खिलाफ
दंड भी सुनिश्चित कराऊंगा। तो आज हमारे साथी सुबह सुबह ही प्रधानमंत्री जनसंपर्क कार्यालय वाराणसी पहुंच गए थे। उन्होंने एक सूची कल्पतरु केबीसीएल के, चूंकि वो विक्टिम हैं और एक और कंपनी है, उन तमाम लिस्टों को लेकर के गए, आवेदनों को लेकर गए, और जो कवरिंग लेटर, स्मरण पत्र, शिकायत पत्र देना था वो प्रधानमंत्री कार्यालय में डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी को दिया। और उन्होंने बाहैसियत प्रधानमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी डिविजनल कमिश्नर वाराणसी मंडल को आदेशित कर दिया है कि इस पत्र पर अविलंब आवश्यक कार्रवाई करें। वो पत्र मैंने अभी ग्रुप्स में लगाया है, अपने फेसबुक आईडी पर भी लगाऊंगा, मदन लाल आज़ाद के नाम से है, वहाँ जा कर के आप देख लेना। चूँकि हम झूठ नहीं बोलते दोस्तों, हम सत्य का सेवन करते हैं। झूठ बोलते तो संभवतः ना आपके लिए भुगतान की गारंटी का अधिकार कानून बन पाता, ना भुगतान पटलों की स्थापना होती, और ना करोड़ों लोगों का जीवन बच पाता। हमने पूरी ईमानदारी, सत्यता, मेहनत, समर्पण के साथ ही कार्य किया। तो आज परमपिता परमेश्वर ने सरकार को भी सद्बुद्धि दे दी कि वो इस कानून की अनुपालना सुनिश्चित कराए। और अब आप सबके यहाँ इस कानून की अनुपालना सुनिश्चित हो चुकी है। जो भी साथी ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों से हैं, किसी भी कंपनी या किसी भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के, सभी पर लागू होता है। मैंने रात को कल के वीडियो में और परसों के वीडियो में विस्तार से इस एक्ट पर बात की है। मेरे दोनों वीडियो आप देख लेना जा करके, आपकी समझ में आ जाएगा। सबका भुगतान इसी एक्ट के अंतर्गत होना है दोस्तों। कुछ मूर्ख कहते हैं अपील। अब उनसे बताया कि बट्स एक्ट के अंतर्गत भी एक अपील का प्रोविज़न है। अगर 180 दिन में आपका भुगतान नहीं हुआ तो आपको अपील में जाना चाहिए। इस एक्ट में भी एक दो धाराएं हैं ऐसी जो अपील के प्रोविज़न की हैं दोस्तों। लेकिन मूर्खों ने सोच लिया आरटीआई अपील, वो आरटीआई में अपील करने लगे, आरटीआई फाइल करके। अरे धूर्त, तो आरटीआई अपील की बात नहीं कर रहा मैं। बट्स एक्ट में अपील का प्रोविज़न है कि अगर सक्षम अधिकारी आपकी बात को नहीं सुन रहा है तो आप बट्स एक्ट के अंतर्गत अपील करेंगे सक्षम अधिकारी के खिलाफ और सहायक सक्षम अधिकारी के खिलाफ, ताकि आपकी पेमेंट हो सके। इस एक्ट को आप लोग पढ़ते नहीं हो। इसमें सेबी एक्ट को मर्ज किया गया है और दूसरे कानूनों को मर्ज किया गया है, और आप सेबी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इनके पीछे पड़े हुए हो, लोगों को गुमराह कर रहे हो, ठगे ठगाए लोगों को और लूट रहे हो। और जो काम आपको एक विधिवत सरल तरीके से बताया जा रहा है उसको नहीं कर रहे हो, तो ये आपकी मूर्खता है, कानून की विफलता नहीं है। आप इस कानून के तहत आवेदन करेंगे भुगतान का तो निश्चित रूप से आपका भुगतान होगा। आप आवेदन करके भूल गए तो कहाँ से होगा? हमने पूरी वेबसाइट इसके लिए बना दी है, तपजप.in के नाम से। उस पर तमाम मटेरियल, तमाम सामग्री उपलब्ध है, वहाँ से आप ले सकते हो। मेहनत नहीं करना चाहते इतनी सी भी, घर बैठे करो मेहनत। आपको तो मेहनत नहीं करनी है, केवल लोगों को गुमराह करना है, हमारी खिलाफत करनी है, ताकि लोगों का भुगतान रुक सके, आपकी दुकानदारी चल सके। आंदोलनों के नाम पर, कभी एजेंट सुरक्षा के नाम पर, किस एजेंट को सुरक्षा दिला दी आपने? हाई कोर्ट गए, करोड़ों रुपए लोगों से लूट करके खा गए, हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। एक सुप्रीम कोर्ट गया था सहारा समूह के लिए, इस समय PIL फाइल करूंगा, उसकी खारिज हो गई। और भी जाओगे सबकी खारिज होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन विषयों पर बिल्कुल भी ऐसी कोई सुनवाई नहीं करेंगे जो बट्स एक्ट से अलग हो। बट्स एक्ट के अंतर्गत ही अब सुनवाई होगी ठगी प्रकरणों पर, चाहे सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, चाहे हाई कोर्ट चले जाओ। और बट्स एक्ट में तो खुद अपील का प्रोविजन है, अपील में जाइए। अगर आपका भुगतान नहीं हुआ है तो अपील में जाओ, जिनको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाना है। और ऐसे किसी एजेंट को सुरक्षा तो मिल ही नहीं सकती जिसने लोगों का पैसा लेकर के, जनता से पैसा लिया और खुद खा गया। कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमा ही नहीं किया, कोई बॉन्ड नहीं दिया, कोई रसीद नहीं दी, कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया, कोई चेक नहीं दिया कंपनी का, कोई एग्रीमेंट नहीं दिया, कोई पासबुक नहीं दी किसी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की। तो ऐसे एजेंट को कहीं से कोई सुरक्षा नहीं मिल सकती। मैं बार बार कह रहा हूँ, ऐसे एजेंट के खिलाफ ये एक्ट है। लेकिन जिस एजेंट ने ईमानदारी से काम किया, अपने क्लाइंट को, अपने ग्राहक को, अपने निवेशक को प्रॉपर रसीद दी कंपनी की या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की, पासबुक दी, बॉन्ड दिया, सर्टिफिकेट दिया, या क्या बोलते हैं उसको, कोई चेक दिया, PDC, या कोई एग्रीमेंट दिया, तो ऐसे एजेंट के खिलाफ कोई भी पुलिस, कोई भी कोर्ट कोई एक्शन नहीं ले सकती। उनको पूरा प्रोटेक्शन बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत दिया गया है। इन चीज़ों को समझिए। आज भी झांसे में आ रहे हो, दुनिया भ्रमित कर रही है आपको, ये हो गया, वो हो गया, ये कर लो, वो कर लो। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब केवल और केवल तमाम लोग बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत अपने अपने भुगतान के आवेदन अपने अपने नज़दीकी सक्षम अधिकारी को करें। निश्चित रूप से आप सबका भुगतान हो जाएगा, चूँकि देश का सर्वोच्च शासक
प्रधानमंत्री का कार्यालय जब एक्टिव हो गया बट्स एक्ट को लेकर के, हफ्ते में 2-2 बार दिशा निर्देश वहां से जारी हो रहे हैं, तो किसकी ताकत है कि अब बट्स एक्ट की अनुपालना रोक पाएगा, आपका भुगतान रोक पाएगा? जिसे नौकरी नहीं करनी है हिंदुस्तान में, बेईमानी करनी है, वो भले ऐसी हरकत कर दे, हिमाकत कर दे, तो उसका असर वही होगा जो अभी आपने देखा। ट्रक ड्राइवर को एक को बोल दिया था एक डीएम ने, शाहजहाँपुर के ने, वहाँ मध्य प्रदेश के ने, कि तेरी औकात क्या है, तो उसको पता चल गई औकात, 2 मिनट में सस्पेंड कर दिया, लगा दिया फट्टे ऐसे डीएम को। तो जो सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी, डीएम, तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर या डीसी या कमिश्नर इस तरह की हिमाकत करेगा कि वो मैं बट्स एक्ट को नहीं जानता, मैं नहीं मानता, मैं भुगतान नहीं करूंगा, उसको सस्पेंड किया जाएगा, उसके खिलाफ और दंडात्मक कार्रवाई की जाएंगी, उसका वेतन में रोक दिया जाएगा, उससे वसूली की जाएगी। ये तमाम प्रोविजन इस एक्ट में हैं। ये एक्ट पढ़ लो आप, खरीद के नहीं पढ़ सकते हो, गूगल से डाउनलोड कर लिया करो। और इतना भी नहीं कर सकते हो तो हमें संपर्क कर लो, हम आपको भेज देंगे एक्ट की बुक। इसको पढ़ो ठीक से तमाम लोग, ये तमाम भाषाओं में अब हमारे पास भी उपलब्ध है, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, उर्दू में भी और पंजाबी में भी, सारी भाषाओं हम भेजेंगे आपको। इसे पढ़ लो, इस पर गौर से, ईमानदारी से काम करो। बहुत लोग भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, चूंकि ठगों के गले की फांसी का फंदा है ये एक्ट। एक भी ठग हिंदुस्तान में खुली हवा में सांस नहीं ले सकेगा। सबको जेल के सीखचों के पीछे जाना पड़ेगा, सबकी प्रॉपर्टी सीज होंगी, नीलाम होंगी, आपका भुगतान होगा। इसलिए ठगों में और उनके दलालों में, और जिनकी दुकान आपको डराने के नाम पर चल रही थी, उनमें बहुत भारी खलबली है। वो कभी आंदोलन कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी रिट पिटीशन फाइल कर रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, कभी यूट्यूब पर चर्चा कर रहे हैं, कभी ये दुनिया भर के तरीकों से आपको भावनात्मक रूप से भी बहकाने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, बहकावे में मत आओ, भ्रमित मत हो। सब लोग मिलकर एकजुट होकर भुगतान के दावे बट्स एक्ट के तहत प्रस्तुत करो और 23 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री के आवास पर पधारो। मैं आप सबको अभी से सादर आमंत्रित करता हूं। केवल 25 दिन रह गए हैं दोस्तों। इन 25 दिन में देश के प्रत्येक निवेशक को अपना अपना आवेदन प्रस्तुत कर देना चाहिए बट्स एक्ट का भुगतान के लिए। सबका भुगतान सुनिश्चित हो चुका है, सबका भुगतान होगा दोस्तों। घबराने की ज़रूरत नहीं है और बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। मैं जैसा कहता हूँ वैसा करते रहिए। ज़्यादा चीज़ों को समझना है, मेरे पिछले वीडियोस देख लीजिए, मेरी फेसबुक आईडी पर आ जाया करो। वहाँ मैं 2-2 घंटे तक लोगों को बताता हूँ सरल मार्ग। ये जो धूर्त किस्म के लोग हैं जो हमारी खिलाफत करते हैं, बट्स एक्ट के खिलाफ करते हैं कुछ ठग और ठगनी, इनका चंदे का धंधा है। इनको अपना पेट पालना है, अपना परिवार पालना है आपके चंदे से। हमारा कोई चंदे का धंधा नहीं है, हमने कभी किसी से कोई चंदा नहीं मांगा, आज भी नहीं मांगते। हम आत्मनिर्भर हैं, सेल्फ मेड इंसान हैं। हमें जब लड़ना होता है तो किसी से भी लड़ते हैं, लेकिन अन्याय के विरुद्ध। कोई भी अन्याय करे, सत्ता में बैठे हुए लोगों से भी जब लड़ना था तो लड़े थे। अब चूंकि वो मान गए हैं सारी बातें, उन्हें राज्य चाहिए और हमें भुगतान चाहिए, तो राज्य तुम करो, हमको राज्य नहीं चाहिए। हमारे लिए तो मलमूत्र के समान है राज्य, लेकिन भुगतान चाहिए उन 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का, जिनकी मेहनत का पैसा आपकी वजह से किसी न किसी ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में डूबा था। तो हमने उनको राज्य सौंप दिया है और उन्होंने हमें भुगतान का वचन दे दिया है, तो अपना भुगतान प्राप्त करो दोस्तों। मिलता हूं कल। जय हिंद, जय भारत।